दोस्त दोस्त ना रहा। ये इसलिए China will be shipping 400 rocket launchers to Iran through Pakistan. Donald Trump has called the claim surprising. One must appreciate Pakistani generals are really smart guys. इनकी तो बुनियादें झूठ में है। आखिर वही हुआ है जिसका डर था। जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं। अमेरिका पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति अपने फेवरेट फील्ड मार्शल बताते नहीं सकते हैं। मीडिया के सवालात के जवाब जो अमेरिकी सदर दे रहे थे, इस मौके पर हुआ कुछ Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. कि उनका जो न्यूक्लियर है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। यानी कि वो पाकिस्तान जो अमेरिका से दोस्ती की कस्में खा रहा है, वो यहां उसने धोखा कर दिया। लेकिन जो आज मैं खबर देने जा रहा हूं उससे मेरा सर शर्म से झुक गया कि 400 यूनिट्स की पहली खेप एक तीसरे मुल्क के जरिए मौसूल करने जा रहा है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। पाकिस्तान की सेना के जनसंपर्क विभाग ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते हथियार भेजे जाने की खबरों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठा बताया गया है। मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। छोटे छोटे इनको जो फेंकते हैं ना, यही लोग हैं इनकी वजह से। Right now you are more relevant because you are sucking up to Donald Trump. उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। घटना ये सामने आई है कि चीन पर आरोप है कि वाया पाकिस्तान वो ईरान को हथियार मुहैया करा रहा है और इसमें टूल पाकिस्तान है जिसके रास्ते से ईरान तक हथियार पहुंचेंगे। पहले भी 7.3% ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी, अभी भी 7.3% की रेट के ऊपर भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। The new report suggests China will be shipping 400 rocket launchers to Iran through Pakistan. Donald Trump has called the claim surprising. ट्रस्ट नहीं करते कि तुम अपने न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत कर सकते हो और किसी गलत हाथों में जाने से रोक सकते हो, महफूज रख सकते हो, इसलिए अब इसको यूनाइटेड नेशन के अंडर दे दो। 400 यूनिट्स की पहली खेप एक तीसरे मुल्क के जरिए मौसूल करने जा रहा है। इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, ट्रंप का कहना बनता है, वो जो कह रहा है ठीक है। ये दावा किया जाता है, इल्जाम लगाया जा रहा है जिनमें पाकिस्तान के हालात का जिक्र है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वायलेंस है, पाकिस्तान के पास पैसे कोई नहीं है। अगर आप उसकी डिटेल देखें, भारत जो है सबसे ज्यादा फास्ट पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है 7.3%। हमारी हुकूमत कितना मजाक उड़ाती रही है भारत का कि जी वहां पे लंबी लाइनें लगी हुई हैं, हमारी बड़ी अच्छी फ्यूल की मैनेजमेंट है, लेकिन उनकी इकोनॉमी देखे ना, उसकी इकोनॉमी इफेक्ट नहीं हो रही। दुश्मन को ये बताओ कि हम तुम्हारे चाहते, हम तुम पे हमारा भरोसा, और जब दुश्मन का तुम पे भरोसा एग्जैक्टली तब उसकी पीठ में खंजर उगो। यही है डेफिनेशन, जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। दूसरा अमरीकी ऐवान के अंदर पेश किया गया बिल जो कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पर पाबंदियों के हवाले से है, जिनमें पाकिस्तान के हालात का जिक्र है। एक बुरी खबर है और बुरी खबरें तो पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। अमेरिका और ईरान के दरमियान भी पिछली 5 रातों से जो खामोशी थी वो अब टूट चुकी है। You are doing what Trump wants you to do, right? तो वो पाकिस्तान जो महीनों से अपने आप को मध्यस्थ दिखा रहा था, एक तरह से उसकी दोगली हरकत एक बार फिर दुनिया के सामने होगी। दहशतगर्दी पाकिस्तान में है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है, वायलेंस है, पाकिस्तान के पास पैसे कोई नहीं। हवाले से इशारों कनाइयों में इस मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। मुआहदे के जिस तीसरे सहूलतकार मुल्क का तज़किरा किया जा रहा है वो है पाकिस्तान। इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है? कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मशरिक़ वस्ता के अंदर यमन और सऊदी अरब के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है ना। पैदा हुआ है जिसके मुताबिक चीन ईरान को QW-12A डिफेंस सिस्टम और FN-16 मिसाइल फराहम करने जा रहा है। ईरान पर सख्त हमला करने वाले हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम ईरान पर सख्त हमला करेंगे और वो ये बात जानते हैं। ईरान ने अपनी बारी में रॉकेट फायर कर दिए।
एक और बहरी जहाज जो है वो तबाह कर दिया गया है। ये इतना कंप्रोमाइज हो जाएगा, पाकिस्तान को इतना घोड़े लगवा देगा कि बिल आखिर आलमी ताकतें हमसे कहेंगी कि भाई तुम ना एटमी हथियारों को संभाल सकते हो, ना तुम्हारे पास पैसा है इनकी हिफाजत करने का। पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहते हैं इलीगल। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आपको आज की खबर सुनकर मजा तो नहीं कर सकता, पर सुनेंगे तो कुछ अच्छा ही अनुभव होगा। तो आज की खबर यह है कि यूएसए के प्रेसिडेंट, जिन्हें आप भली भांति जानते होंगे, जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप जी है, इन्होंने पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़ लिया धोखाधड़ी करते हुए। यह उनके पाक मीडिया ने बताया है। चलिए हम सच्चाई की बात बताते हैं आपको बिना किसी देरी के। हाल ही में ऐसी कोई आधिकारिक या प्रमाणित घटना सामने नहीं आई है जिसमें अमेरिका ने 2026 में पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़ा हो। हाँ, मीडिया रिपोर्टर्स में चीन द्वारा पाकिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार की सप्लाई की अटकलों का जिक्र हुआ था, जिसे पाकिस्तान और चीन दोनों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। हथियारों की खबरों का खंडन। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम भेज सकता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR और संबंधित पक्षों ने इन अटकलों को बेबुनियादी बताकर खारिज कर दिया। आधिकारिक पुष्टि का अभाव। अमेरिका या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कोई आधिकारिक बयान या सबूत जारी नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि पाकिस्तान को किसी गलत गतिविधि में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज तो बच गया है, लेकिन इसका यही काम है कि जहां से दलाली मिलती है वहीं जुट जाता है। इससे दोस्त या दुश्मन से कोई मतलब नहीं। ये दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा, QW12 चीन का सबसे एडवांस मैन पैड है जो किसी भी जगह से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है, जिसके बाद जहां इसे छुपाना आसान है वहीं दुश्मन के लिए इसे फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तरह लोकेट करके तबाह करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार काम है। ये चीनी पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक अपने हदफ को फजा में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइलों की खास बात इसकी हीट सीकिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये तैयारे या हेलीकॉप्टर से खारिज होने वाली हीट या हरारत को फॉलो करता हुआ अपने टारगेट से जा टकराता है। एक बुरी खबर है, और बुरी खबरें तो पाकिस्तान में एक सिलसिला ही शुरू हो गया है आने का। खबर आती है कि दहशतगर्दी का एक और बड़ा वाकया। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में DSP दयार खान समेत 5 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। रोजाना पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, और जहां दहशतगर्दी नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं करते वहां पे स्टेट एक्टर्स और खुद इसके दूसरी फौजें नहीं करती। अमेरिकाज मिलिट्री इज नॉट अमेरिकाज डिप्लोमेसी, वो स्टेट डिपार्टमेंट करता है। जो बात है, आप क्रेडिट जो आप अपने जनरल्स को दे रहे हैं वो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट करता है, मार्को रूबियो करता है। जो वो चीजें एलाइज को मेंटेन करना, ट्रीटी साइन करना, डॉक्टर जयशंकर करते हैं इंडिया में। जो आप डॉक्टर जयशंकर ने कौन सी डिप्लोमेसी की है मुझे बताएं। यू मे कॉल इट सक्सेसफुल और नॉट, बट ही डज दिस जॉब। जो आसिम मुनीर कर रहे हैं वो जॉब मिनिस्ट्री का है। यू आर टेलिंग योर जनरल्स आर डूइंग डिप्लोमेसी। जो हैप्पी मून जैकब ने कहा अ बोरोड पावर इज नो पावर, ठीक है, तो जो जयशंकर लेके अमेरिका की दी हुई पावर को लेके दुनिया में जा रहे थे, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर, जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जयशंकर को एक जुमला नहीं मिल रहा था। तो जब वो डच जर्नलिस्ट ने पूछा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे तो पता है वो कहाँ है, फॉरेन सेक्रेटरी भाग रहा है। तो मतलब एटलीस्ट द गाइज हु आर पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी है, दुनिया को इस क्लैरिटी का पता है
ये आप जैसे इकोनॉमिक्स जो है ना जरा I think we are talking about different things. What I am trying to say is कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।